यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से किसान की, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह पेट पालता था। उसका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम था रमन, और उसकी बीवी भी थी जिसका नाम था देवकी। एक शाम राजू जब खेतों में से काम करके घर वापस लौटता है तो उसका बेटा राजू से कहता है, पापा, कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। मुझे पटाखे और खूब मिठाइयाँ दिलाना। मैं इस बार दिवाली पर खूब पटाखे छुड़ाकर दिवाली का आनंद उठाऊंगा। अपने बेटे की यह सारी बातें सुनकर राजू सोचने लगा, मेरे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं हैं जिससे कि मैं अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। लेकिन अगर मैं इसके सामने यह कहूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो इसका मन हल्का हो जाएगा। नहीं, मैं यह नहीं कहूंगा। बेटा रमन, हाँ, मैं इस बार तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आऊंगा और खूब मिठाइयां भी लेकर आऊंगा। एक दिन राजू एक सेठ के यहाँ जाने लगता है जो कि अपनी सारी जमीन किराए पर किसानों को उठाता है। राजू यह सोचते हुए जाता है कि आज मैं सेठ जी से जाके कुछ जमीन ले लूंगा और उसमें खूब मेहनत करके फसल पैदा करूंगा, जिससे मेरे बीबी बच्चों को दिवाली पर सारी खुशियां दिला सकूं। मालिक प्रणाम। मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन किराए पर देते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक सुना है। मेरी जमीनें उपजाऊ है। क्यों, तुम्हें भी चाहिए क्या? जी मालिक, अगर आप दया करें तो मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए काम करना चाहता हूं। मैं पास के सीतापुर गांव से हूं। ठीक है राजू, मैं तुम्हें जमीन दे दूंगा, पर मेरी शर्तें सुन लो। यह जमीन है मेरी तो नियम भी मेरे होंगे। जी मालिक, मैं तैयार हूं। बताइए आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम इस जमीन पर जो भी फसल उगाओगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। जी ठीक है मालिक, मुझे यह शर्त मंजूर है। राजू कागजी कार्रवाई पूरी करता है और जमीन लेकर घर चला जाता है। राजू दिन रात एक करके खेत में मेहनत करता है। कई महीनों बाद गेहूं की फसल लहलहाने लगती है। सेठ जी, राजू की फसल कट रही है। इस बार तो बहुत अच्छी गेहूं हुई है। सच कहूं तो ऐसी फसल मैंने वर्षों से नहीं देखी। अरे वाह, इतनी अच्छी फसल, मेरा गोदाम भर जाएगा। चलो चलकर देखते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे मौर्य स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शिव सिंह खेत पर पहुंचता है जहां राजू कटाई कर रहा है। शिव सिंह बोला, अरे राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। फसल तो वाकई बहुत अच्छी है। हाँ मालिक, बहुत खून पसीना बहाया है इस बार। दिन रात मन लगाकर मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। शर्त के मुताबिक अब आधी फसल तुम्हारी हुई। ओ राजू, यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से क्या होता है? मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली हकदार तो जमीन का मालिक होता है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे हिस्से की अच्छी वाली फसल निकालो, मुझे देर हो रही है। जमींदार राजू की सारी अच्छी फसल ले जाता है और खराब हिस्सा राजू के लिए छोड़ देता है। राजू मायूस होकर आसमान की ओर देखता है। राजू मन ही मन सोचता है, हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद भी हमें तो बस यही थोड़ी सी फसल मिली। कब अपनी जमीन होगी? कब हमारा हक मिलेगा? अपने पिता को उदास देखकर रमन उससे पूछता है, क्या हुआ पिताजी? आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, हमने जिस खेत में गेहूं की फसल तैयार की थी वो अब पक चुकी थी, लेकिन सेठ शिव सिंह ने खेतों पर आकर बढ़िया बढ़िया जो फसल थी वो सब लेकर चला गया और खराब फसल हमारे लिए छोड़ गया। बस पिताजी, अब और नहीं, यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांधना पड़ेगा। आज से मैं आपके साथ काम करूंगा। अगले ही दिन रमन जमींदार शिव सिंह के पास पहुंचता है। रमन को देखकर शिव सिंह कहता है, अरे रमन, तुम यहाँ क्या चाहिए? मालिक, मुझे ठेके पर जमीन चाहिए।
मैं खेती करूंगा। तुम एक पढ़े लिखे खेती करोगे, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। मालिक, भले ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ एक किसान का बेटा ही। मुझे खेती करना अच्छी तरह आता है। आप अपनी शर्तें बताइए। शिव सिंह मन में लालच के साथ मन में सोचता है, यह तो बच्चा है, इस बार ऐसी शर्त रखता हूँ कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। इसके पिता ने गेहूं लगाया था, यह भी गेहूं ही लगाएगा। शिव सिंह कहता है, ठीक है, सुनो मेरी शर्त। इस बार भी फसल का आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा, लेकिन इस बार ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। मंजूर है जी मालिक, मुझे आपकी शर्त पूरी तरह से मंजूर है। रमन जमीन का कागज लेकर घर आता है। इस बार खेत में आलू की फसल लगाता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती। फसल की खबर सुनकर जमींदार और सुरेश खेत पर आते हैं। रमन और राजू जमीन खोदकर आलू निकाल रहे हैं। खेत में केवल आलू और ऊपर घास फूस दिख रहा है। यह क्या? यह तो आलू है। ऊपर का सारा हिस्सा तो घास फूस है। आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, यह तो आपकी ही शर्त थी, मैंने कोई चालाकी नहीं की। ऊपर का हिस्सा यानी यह सारी पत्तियां और तने, यह आपके हुए, और नीचे का हिस्सा यानी ये सारे आलू, यह मेरे हुए। शिव सिंह गुस्से से तिल मिलाते हुए राजू से बोला, सुरेश, इसने तो मुझे मूर्ख बना दिया। मालिक, इस छोटे से लड़के का दिमाग तो देखिए, आज तक किसी ने आपको बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं की। रमन सारे आलू लेकर घर आ जाता है और जमींदार के हिस्से में घास फूस छोड़ आता है। इस प्रकार एक छोटे से बच्चे ने अपने परिवार के लिए जमींदार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सारी फसल अपने कब्जे में कर ली और लालची सेठ को उसकी गलती का सबक भी सिखा दिया। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे मौर्या स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।